Hey guys, hi, welcome to a new vlog of my life. पीछे का ब्लैंकेट दिख रहा था. Hey guys, hi, welcome to a new vlog of my life. So आज है सैटरडे, आज है शनिवार और शनिवार मतलब सैटरडे सबको ही पता है. मेरे मुंह में आ गया था आज है सैटरडे. तो आज कौन सा डे है? आज है 16 मई. लॉकडाउन चल रहा है. कोची पे इतना लॉकडाउन का असर नहीं है जितना मैंने देखा है. कोची पे बहुत सारा शॉप्स खुल गया है, बस संडे को भी बंद होता है. यही एक प्रॉब्लम तो नहीं बोलूँगी, जस्ट एक चैलेंज है क्योंकि पहले मैं संडे को बहुत कुछ ऑर्डर करके रख देती थी वीक के लिए. तो ऐसा नहीं होता है, अभी मुझे सैटरडे के सब करके रखना पड़ता है. तो आज मैं जा रही हूँ ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए. मैं सैटरडे ही जाती हूँ ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए. इतना बन के क्यों जा रही हूँ? क्योंकि मन कर रहा है. कितना दिन हुआ मैं बनी ठनी नहीं, तो इसलिए जा रही हूँ. ऐसे नहीं जाऊँगी, मास्क लगा कर ही जाऊँगी. सोच रही हूँ कि ऊबर में चले जाऊँ. हाँ, यहाँ पे ऊबर ओला चल रहा है, तो मैं ऑटो में ही चली जाऊँ सोच रही हूँ. क्योंकि यहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन चल रहा है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो जो डस्ट है ना वो आ रहा है. तो मैं अगर जाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब एलर्जी आ जाएगा. एलर्जी जो कि आने से मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है. तो इट्स बेटर कि मैं ऑटो में ही चली जाऊँ. तो ठीक है, बाहर निकल के मैं आपसे बात करती हूँ. तो मैंने बुक कर लिया है ऊबर ऑटो और मैंने गलती से एक ऑटो मैंने देखा तो मुझे लगा आ गया है शायद ऊबर का ये जो ऑटो, बट आया नहीं था. शायद आ गया है मेरा ऑटो, नहीं आया है. कुछ दूसरा ही ऑटो है. तो मोर में विदाउट मास्क आपको अलाउ नहीं करेंगे. वहाँ पे एक इंसान भी रहते हैं जो कि सैनिटाइज़र दे के ही अंदर पे लेते हैं. और लास्ट 2 वीक पहले भी वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन किया जा रहा था, लेकिन लास्ट वीक मैं जब गई थी तब नहीं था वैसा. तो यही है मोर का रूल्स रेगुलेशन अभी के लिए. बट यस, मैंने जितना देखा है कोची पे मोर पे अच्छा फॉलो हो रहा था, बहुत अच्छा से फॉलो हो रहा था. आज मेरा एक्चुअली लॉकडाउन वीकेंड रूटीन आप देखोगे, क्योंकि ये मेरा हर सैटरडे का ही रूल्स है कि मैं ऐसे ही ग्रॉसरी ख़रीदने जाती हूँ. और कोची एक्चुअली ग्रीन जोन है, लेकिन मुझे किसी ने बोला कि फिर से ऑरेंज बन गया है, लेकिन मुझे सही से पता नहीं एक्चुअली, इसीलिए मैं ज़्यादा बोल नहीं रही हूँ. लेकिन लोगों का मूवमेंट देख के तो मुझे लगता है कि ग्रीन जोन ही है. एक्चुअली कोची पे क्यों स्प्रेड नहीं हुआ, एक कारण मतलब मैं ये बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ना घर बहुत दूर दूर होता है. आप देख सकते हो इतने बड़े कैंपस में एक घर होगा और उसके बाद और एक कैंपस में और एक घर. तो यहाँ पे घर बहुत दूर दूर होता है. इसके कारण क्या होता है, ऑब्वियसली लोग दूर दूर ही रहते हैं. और जितना मैंने देखा है लॉकडाउन एज़ कम्पेरेटिवली अंडमान उतना स्ट्रिक्ट यहाँ पे नहीं था. अंडमान में तो बहुत ज़्यादा. तो मेरा ऑटो आ गया है. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे विलास का काम शुरू हो गया है, तो आप देख सकते हो कि आसपास में काम चल रहा था. और ये रोड आपको याद है, मैंने जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था मैंने आपको दिखाया था ना, ये रोड कितना सूना सूना था. लेकिन देखो अब तो मुझे नॉर्मली लग रहा है, बट थोड़े बहुत मूवमेंट थोड़ा कम है एज़ कम्पेयर टू नॉन कोरोना डेज. और ये वही वाला रोड है जिससे रन फॉर यू जाते हैं. और ये जो लेफ़्ट में आपको शॉप दिख रहा है, शॉप नहीं रेस्टोरेंट है, इसका नाम है दीवांस दरबार. तो यहाँ पे हर कोई कहते हैं कि बहुत अच्छा नॉन वेजिटेरियन मिलता है, नॉर्थ इंडियन. तो मैंने कभी खाया नहीं, अगर कभी खाती हूँ तो आपको मैं रिव्यू दूंगी. और यहाँ पे देखो मैं एटीएम गई थी, ऑब्वियसली पैसे चाहिए. एंड देन उसके बाद मेरा एज यूजुअल मोर मार्केट, जहाँ पे मैं पालक भाजी हर बार ही लेती हूँ. मोर में ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत अच्छा मिलता है. शॉपिंग हो गया है, अभी मैं फिर से घर जाऊंगी रिटर्न. ये मैंने मोर मार्केट से कर लिया है शॉपिंग. यहाँ पे आज अच्छा खासा भीड़ है, मैं आपको दिखाती हूँ. आपको ये होटल याद है, मैं पहले आती थी गुलाब जामुन खाने. खा लूँ क्या आज भी? तो इनके पास ना छोटा छोटा गुलाब जामुन एक्चुअली नहीं है. मैं आ गई हूँ ये तरफ में, बट इनके पास नहीं है सैडली. अब मुझे ऑटो बुक करना पड़ेगा और जाना पड़ेगा. तो कोची पे ना एक्चुअली डाइनिंग स्टार्ट हो गया है रेस्टोरेंट पे. सारे रेस्टोरेंट का नहीं पता, लेकिन मैं आर्या वेज की बात कर रही हूँ, जहाँ पे मैं अभी गई थी गुलाब जामुन लेने. तो मई में स्टार्ट नहीं हुआ था, ये जून में जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ अब ये चालू है इसका डाइनिंग. और मुझे दूसरे रेस्टोरेंट के बारे में पता नहीं, लेकिन यहाँ पे मैं जाकर खाकर भी आई हूँ. बाद में वो वीडियो आपको दिख जाएगा. तो देखो मैं फिर से यहाँ पे ओला ऑटो में करके जा रही हूँ घर, उबर ऑटो सॉरी. और
ऊबर में मेरे घर से इसका डिस्टेंस होता है, मतलब प्राइस होता है 50 रुपीज़। डिस्टेंस तो 1 किलोमीटर के थोड़ा सा ज़्यादा है, आप सबको पता ही है। मैं चल के भी पहले जाती थी, लेकिन क्योंकि अभी ऊबर स्टार्ट हो गया है। तो मैं जस्ट आई हूँ और ये देखो कहाँ गया, आपको दिख रहा होगा। ये मैं कहीं से भी आऊँ, ये मेक श्योर करता है कि मुझे एक बार देख ले। सबको हाय बोल लो, हाय हाय बोल लो। काश ये बोल पाता। मैं एक बार गिर गई थी सीढ़ी से, तो इतना भौंक रहा था, इतना भौंक रहा था, मतलब एक्चुअली वो बोलना चाह रहा था सबको कि मैं गिर गई हूँ, लेकिन बेचारा बोल नहीं पाता है। भौंक रहा था और सुबह का वक्त था, कोई था नहीं, बट बहुत ख्याल करता है मेरा वो। रात को अगर कोई भी इस रोड से आता है इतना ज़ोर से भौंकेगा, मुझे बोलना पड़ता है कभी कभी कि कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ सही है। मतलब सोचो कुछ कुरियर डिलीवरी वाला आ गया, तो वही है। अभी देखो देख रहा है। और मैं साईं बाबा को पूजा देती हूँ ना, तो थोड़ा बहुत प्रसाद जो होता है मैं उसको भी देती हूँ, तो उसको पता चल जाता है कि कौन, पता नहीं क्या है उनके अंदर, उनको ना पता चल जाता है। जब बिस्किट देती हूँ तब नहीं भौंकेगा, बिस्कुट दूंगी तो एक एक खाएगा और बैठ जाएगा, बट प्रसाद जिस दिन होगा उस दिन वो बहुत भौंकता है, मतलब उसे चाहिए ही चाहिए। जब तक मैं वो उसको नहीं दिखाऊंगी कि डब्बा खाली हो गया, तब तक वो भौंकेगा, है ना? तब तक तुम भौंकोगे, है ना? है ना? कितना भोला है तू, कितना भोला है तू। मैं तेरी बहुत मिस करूँगी जब मैं यहाँ से जाऊँगी। देखो शर्मा रहे हो बाबू। बहुत सुंदर है बड़ी। हाय बडी, तुम्हारे लिए मैं बिस्कुट लाना भूल गई। कोई बात नहीं, ऑर्डर कर देंगे, है ना? है ना? बिस्किट खाएगा ना? बड़ी बिस्किट खाएगा। सो मैं जस्ट आई हूँ घर पे। अब थोड़ा मैं नहा लेती हूँ, थोड़ा नहीं पूरा ही नहाऊंगी, और उसके बाद मैं ये जो सारा चीज़ें इसे सैनिटाइज़ करके घर के अंदर लूँगी। तो मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। बाय बाय। मेरा नहाना सब कुछ हो गया है, अब 12:30 बज रहा है सब कुछ करते करते, क्योंकि घर पे भी थोड़ा झाड़ू वाड़ू लगा दिया, उसके बाद जो डस्टबिन था वो भी फेंकना हो गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या लाया है। मैंने चाय भी बैठा दिया वहाँ पे, पहले मैं चाय लेकर आती हूँ, चाय पी लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? तो ये है मेरा चाय। मेरा कप एक्चुअली ना टूटा हुआ है, तो इसीलिए मैं अगर आपको दिखाऊंगी तो आप लोग जज तो मुझे कर सकते हो, जज करने से भी क्या हो जाएगा मेरा। एक्चुअली यहाँ पे मैंने उतना कुछ ख़रीदा नहीं, आप सबको पता है। किचन यूटेंसिल में मैंने यहाँ पे ख़रीदा है एक नाइफ़, एक कढ़ाई, और एक वो क्या कहते हैं उसको, चम्मच मतलब वो वाला बड़ा वाला चम्मच जिसे बंगाली में कहते हैं खुंती, वो, और ऐसी कुछ छोटे मोटे। और हाँ, ग्लास एक लिया है, तो यही मैंने लिया है, तो मैंने ज़्यादा कुछ लिया नहीं है। तो कप भी मेरा लेना नहीं हुआ है। सोच रही थी कप लूँ, क्योंकि एक कप अगर मतलब ऐसा नहीं कि नॉर्मल कप पे पीने से कुछ लगता नहीं, लेकिन मैं चाय की इतनी बड़ी भुक्कड़ हूँ, एक अच्छा कप में अगर चाय होता ना तो मन रिलैक्स लगता है। तो सोच रही थी एक चाय के लिए एक कप ले लूँ, लेकिन अभी तो लॉकडाउन है, कुछ दुकान यहाँ पे खुला नहीं है, ऑनलाइन चल रहा है, लेकिन इतना भी मेरा कुछ नेसेसिटी नहीं है कि मैं ऑनलाइन में मंगा लूँ। देखती हूँ, मैं जिस सुपरमार्केट पे जाती हूँ अगर वहाँ पे मिलता है तो बाद में मैं ले लूँगी, अभी तो नहीं लूँगी। तो घर पे एक्चुअली पानी एकदम ख़त्म हो गया है, मुझे पानी मंगवा के पीना पड़ता है, मतलब पीने का पानी जो कैन आता है ना वैसा में आता है, तो वो अभी आने वाला है। तो अच्छे है वो भैया, मैं कभी भी फ़ोन करती हूँ वो लाकर मुझे दे देते हैं, लेकिन हाँ उनका टाइमिंग रहता है और संडे को शायद नहीं देते हैं, बट घर पे आके पूरा पहुँचा के दे के जाते हैं। सो इस मामले में एकदम ठीक है। लॉकडाउन का तो आपने देखा, यहाँ पे इतना कुछ स्ट्रिक्ट यहाँ पे है ही नहीं एक्चुअली, और पहले भी इतना नहीं था जितना मैंने अंडमान में सुना या फिर बैंगलोर पे भी सुना, उतना यहाँ पे एक्चुअली कभी भी नहीं था। थोड़ा बहुत था फर्स्ट और सेकेंड वीक में, उसके बाद तो नॉर्मल जैसा ही होने लगा, और अभी तो एकदम मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल ही है। कंस्ट्रक्शन का काम वाम यहाँ पे एकदम आराम से चालू हो गया है, इवन रोड के पास में जो विलास बन रहे हैं वो भी बनना स्टार्ट हो गया है। तो यही है मेरे चाय पे चर्चा पे बात, यही बात ही मैं बोलूँगी, क्योंकि मेरे पास अभी बोलने के लिए और कुछ नहीं है। तो वीकली मैं एक ही बार बाहर जाती हूँ, और चिकन वाले भैया को फ़ोन पे बता देती हूँ,
पानी वाले भैया को फ़ोन पर बताती हूँ। चिकन वाले भैया के ही दोस्त फ़िश वाले भैया है तो उनको भी बता सकती हूँ। और रन फॉर यू में ऑर्डर कर सकती हूँ, लेकिन मैंने किया नहीं इस बार कि मैंने सोचा और कुछ दिन जाने देती हूँ, उसके बाद मैं ऑर्डर करूँगी। तो ये मेरा वीकली शॉपिंग है। तो मैंने क्या क्या लिया बता देती हूँ मैं आपको। मैंने लिया है पुदीना, मिंट, वहाँ पे है कैप्सिकम, पपाया, ऑनियन नहीं, पोटैटो, आलू, ये है अदरक, लहसुन, टमाटो, ऑनियन, हरी मटर, पालक भाजी, धनिया पत्ती, करेला, ग्रीन चिल्ली, दही, कुकुम्बर, आम। तो यही है मेरा शॉपिंग। मैंने और कुछ नहीं लिया। ज़्यादा ग्रीन ही है, बहुत सारी ग्रीन है ना, तो इतना ही बस आज मेरा वेजिटेबल शॉपिंग था। लंच टाइम गाइस, और मुझे कुछ भी नहीं बनाना है बिकॉज मेरे घर में ऑलरेडी खाना है। ये चिकन है, मैंने कल रात को बनाया था, चावल भी रखा हुआ है। इससे अच्छा फीलिंग कुछ नहीं है कि घर पे खाना ऑलरेडी बना हुआ है। उसके बाद खाना वाना खाने के बाद मुझे एक वीडियो शूट करना है जो कि बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। अमेजिंग, मुझे ऐसा बोलना बहुत अच्छा लगता है। और कपड़ा वपड़ा मैंने पूरा धो दिया है जो बाहर पहन के गई थी, और उसके साथ वीक में जो पहना था, मैं जनरली जब नहाती हूँ तो मैं जो पहनी हुई रहती हूँ वो मैं धो देती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन ये वीक मैं नहीं कर पाई क्योंकि दिस वीक वाज हॉरिबल। मतलब ऑफिस में, ठीक है, मतलब मुझे वक्त ही नहीं मिला कुछ करने के लिए। सो मैंने सब जमा करके रखा था एंड आज मैंने वॉशिंग मशीन में सब कुछ डाल दिया है, इसलिए मैं रिलैक्स हूँ। मैंने चादर भी धो दिया है, ये देखो चादर नहीं है। और हाँ, मैंने चिकन वाले भैया को भी मैंने फ़ोन कर दिया था। अभी आप सोच रहे होंगे अभी भी चिकन है, इससे चिकन मंगा रही हूँ। एक्चुअली मैंने सोचा मैं एक बिरयानी बनाऊँगी, और एक्चुअली मैंने इंस्टा पे बोला था सबको कि मैं रेसिपी शेयर करूँगी, लेकिन मैंने रेसिपी शेयर नहीं किया था। मैंने सोचा ठीक है, मुझे इंस्टा पे भी रेसिपी शेयर करना है। हाँ, आप अगर मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं करते हो तो प्लीज़ 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 फॉलो मी। मेरे यूज़र आईडी है ये, और मैं उसमें बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे डेली लाइफ में क्या चलता है मैं बहुत ज़्यादा उस पर शेयर करती हूँ। स्पेशली मेरा वीकेंड का जो स्टोरीज़ होता है वो बहुत मज़ेदार होता है, मुझे ऐसा फील होता है। ये देख रहे हो आप, ये मेरा ऑफिस सेटअप है। ये वीक में जैसे मैंने बताया था कि बहुत गंदा गया, तो मेरा ऑफिस का मतलब जो झमेला है वो यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन अब मैं ऑफिस से इसको मैं अपने घर पे कन्वर्ट करने वाली हूँ। वो कैसे, वो भी आपको पता चल जाएगा। तो ये है मेरा लंच फॉर सैटरडे, प्लेन राइस विथ अंडमान स्पेशल चिकन। बहुत ही ईजी है चिकन बनाना, कभी और दिन बताऊँगी आपको। तो बस इतना सा राइस बचा हुआ है और चिकन और थोड़ा सा है, लेकिन मुझे खाने का उतना मन नहीं कर रहा है, सो दैट्स ऑल। ओके, चलो गाना सुनते सुनते मैं खाना खा लेती हूँ। तो लंच हो गया है और अब मैंने बनाया है लस्सी। मैं दिन में कम से कम 4 से 5 ऐसे ग्लास भर के मैं लस्सी पीती हूँ, क्योंकि इतना गर्मी है ना यहाँ पे, आप सोच नहीं सकते हो, इतना तेज़ वाला गर्मी है। और वो देखो भैया आए थे पानी देने, तो वो जा रहे हैं। तो ये अभी मैं पीऊँगी लस्सी एंड लस्सी हो जाऊँगी। खाना पीना सब कुछ हो गया है और अब करना है काम। ऑफिस का काम नहीं, थैंक गॉड, मुझे करना है मेरा पैशन, और वो है मेरा वीडियो एडिटिंग। आज मैं एक हेयर रूटीन फॉलो करने वाली हूँ जो कि टोटल होममेड होगा। होममेड DIY रूटीन आप कह सकते हो, तो वो मैं आज करने वाली हूँ। मैंने ऑलरेडी एक आपको दिखा दिया है और ये सेकंड वाला होगा। आई डोंट नो सेकंड वाला कब जाएगा, बट आपको समझ ही आ जाएगा सेकंड वाला कौन सा है। ठीक है, तो चलो मैं काम कर लेती हूँ। थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि ऑब्वियस है ना, हर चीज़ घर पे बनाना है, और मैं जब घर पे बनाती हूँ तो बहुत जल्द हो जाता है। द थिंग इज़ जब शूट करती हूँ तब थोड़ा सा प्रेजेंटेबल होके शूट करना होता है, अदरवाइज़ आपको भी वो देखने अच्छा नहीं लगता है। सो इस कारण तो ठीक है, चलो मैं जल्दी से मैं वीडियो बना देती हूँ। तो ब्लॉग चल रहा था, भूल ही गई। तो एक्चुअली मैंने लेट शुरू किया था ना ये सब DIYs करना, तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। अभी इनफैक्ट 6:40 हो रहा है, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। 2 स्टेप अभी तक बाकी है, उसके बाद फिनिश हो जाएगा। आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि क्या झंझट है, लेकिन सच बोलूँ तो मुझे झंझट नहीं लगता है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलता है ये सब करके, पता नहीं क्यों। सबका अलग अलग पैरामीटर्स होता है खुशी का, मेरा भी खुशी का पैरामीटर यहाँ तक है। तो अप्रॉक्स 8 बज जाएगा मुझे करते करते, 8 बज जाएगा, क्योंकि अब मुझे हेयर वॉश करना है, जेल लगाना है, स्प्रे लगाना है, एंड देन आई एम डन। तो मैं आपको 8 बजे ही मिलती हूँ, उसके बीच में मैं चाय पी लूँगी। और इतना ज़्यादा आज मेरे साथ एक्चुअली लेट क्यों हुआ वो भी मैं आपको बताती हूँ। मैंने शुरू तो लेट किया था,
उसके बाद मेरा फ़ोन अचानक से गिर जाता है फ्लोर पे ट्राईपॉड से। मैंने ट्राईपॉड तो लिया है लेकिन उसमें टूटा नहीं है। ये क्या बोलते हैं, उसके ऊपर का जो कवर होता है ना वो तो टूट गया है, बट फ़ोन चल रहा है। मेरे पास यही एक ही चीज़ है जिससे मैं वीडियो बना सकती हूँ और सबसे कनेक्ट रह सकती हूँ। ये भी अगर टूट जाता है तो क्या करूँगी मैं। तो अभी एक कप चाय तो बनता है और उसके बाद सर धो के मैं पूजा भी देने वाली हूँ। तो यही अब तक का मेरा अपडेट है। मैं आपको मिलती हूँ। रात को क्या बनाऊँगी कुछ सोचा नहीं है यार। खाना बनाने का सोचने से मुझे डर लगता है बहुत ज़्यादा। तो ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गया था, तो मैं नेक्स्ट वीडियो पे आपको ये व्लॉग का कंटिन्यूएशन दिखाने वाली हूँ। उसमें आपको समझ आ जाएगा कि मेरा मूड कितना जल्दी चेंज हो गया था उस लास्ट वीडियो बनाने के बाद। तो ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और खुश रहना। बाय बाय, मैं लवली 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 फ्रेंड्स, बाय बाय।